रानीवास। समुद्र के किनारे मछुआरों के एक परिवार की लड़की चंद्रा बड़ी खूबसूरत थी। पड़ोसी घर का सूरज और चंद्रा बचपन से ही साथ साथ खेलते थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सब लोग यही सोचा करते थे कि उन दोनों की शादी होगी। चंद्रा युक्त वयस्का हो गई। एक दिन एक ज्योतिषी ने चंद्रा का हाथ देखकर बताया, तुम्हें रानीवास का योग है। तुम्हारे साथ शादी करने वाला व्यक्ति ज़रूर राजा बनेगा। चंद्रा ने ज्योतिषी की बात पर यकीन किया। उसने पहले की भांति सूरज से बात करना बंद किया। एक दिन सूरज ने चंद्रा से पूछा, अरे चंद्रा, क्या हम शादी कर ले? चंद्रा ने कहा, मछली पकड़ने वाले के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। सूरज का दिल टूट गया। उसने सोचा कि जहाँ तक हो सके चंद्रा से दूर रहना है। वह अपनी नाव पर सवार हो समुद्र पर चल पड़ा। वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हुए कई दिनों बाद एक टापू में जा पहुँचा। उस वक्त सूरज के पास खाने के लिए सिर्फ एक बड़ी मछली बच रही थी। उसने मछली को काटा। मछली के पेट में उसे एक बहुत बड़ा रत्न दिखाई दिया। रत्न को देखने पर सूरज ने सोचा, उस रत्न को बेचने पर उसे ज़्यादा धन मिल सकता है। उस धन के साथ अपने गांव लौटकर चंद्रा के साथ शादी की जा सकती है। फिर उसने सोचा कि उस रत्न का मूल्य राजा ही दे सकते हैं। यह सोचकर वह राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल में कोई उत्सव मनाया जा रहा था। राज दरबार में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। दरबार में राजा, रानी और राजकुमारी भी थी। कई राजकुमार उपहार लाकर दे रहे थे। सूरज ने राजकुमारी को देखते ही पुकारा, चंद्रा। सूरज को पता चला कि चंद्रा की शादी होने जा रही है। सूरज भीड़ को ढकेलते हुए आगे बढ़ा और बोला, चंद्रा, किस्मत की बात थी कि मैं ठीक तुम्हारी शादी के वक्त यहाँ पर पहुँच गया। मेरी भेंट के रूप में यह रत्न ले लो। ये शब्द कहकर उसने चंद्रा के हाथ रत्न रख दिया और लौटने को हुआ। राजा ने सूरज को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम चंद्रा को जानते हो? सूरज ने अपनी सारी कहानी संक्षेप में सुनाई। इस बीच जौहरी ने कहा, यह युवक जो रत्न लाया है सबसे ज़्यादा कीमती है। राजा ने वास्तविक समाचार सूरज को सुनाया। कुंतल राजा के कोई संतान न थी। रानी एक कन्या के वास्ते विकल थी। राजा के दूतों ने एक अपूर्व सुंदरी की खोज में अनेक देश घूमकर आखिर चंद्रा को चुन लिया। उसके माता पिता को मुँह मांगा धन देकर उसे राजमहल में ले आए। राजा ने चंद्रा को दत्तपुत्री बनाया। तुरंत उसके विवाह का भी संकल्प करके यह घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु उपहार में देगा उसी के साथ चंद्रा का विवाह किया जाएगा। इसलिए उस दिन कई लोग आकर उपहार दे रहे थे। आखिर सूरज का ही उपहार सबसे ज़्यादा मूल्यवान साबित हुआ। इसलिए चंद्रा सूरज की ही पत्नी बनी। ज्योतिषी के बताए अनुसार चंद्रा न केवल रानीवास में आ गई, उसके साथ शादी करके सूरज भी राजा बन गया। और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।